चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे हाईवे की जो बेहद सुनसान है और उसी हाईवे पर गुजरी एक ऐसी भयानक रात की जिसकी ये कहानी फर्स्ट हैंड है। देखिए, ये कहानी शुरू तो एक बिल्कुल नॉर्मल रोड ट्रिप की तरह होती है, लेकिन बहुत जल्द ये एक बेहद डरावना मोड़ ले लेती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो ये कहानी है दो दोस्तों की, प्रियांश और देवांशु। और ये उनका वो सफ़र है जो उनकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। दोनों की उम्र सिर्फ 22 साल थी, जबलपुर के रहने वाले थे और एडवेंचर का शौक आप कह सकते हैं दोनों को ही था। और शायद इसी शौक ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर भेज दिया जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्लान तो बड़ा सिंपल था, कुछ खास नहीं। प्रियांश को अपनी होंडा सिटी के लिए कुछ पार्ट्स चाहिए थे, तो वो लेने दिल्ली जाना था। फिर सोचा कि चलो वृंदावन में दर्शन भी कर लेंगे। तो 15 अगस्त को ये लोग घर से निकले और 17 अगस्त तक अपना काम निपटाकर वृंदावन से घर वापसी के लिए निकल चुके थे। अब शाम ढल रही थी और उन्हें घर पहुंचने के लिए एक रास्ता चुनना था। और बस यहीं से इस कहानी ने वो मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। गूगल मैप्स ने उन्हें रास्ता दिखाया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। अब ये वो रास्ता है जो रात होते ही बिल्कुल वीरान हो जाता है, मतलब बदनाम है इस चीज़ के लिए। तो सवाल यह है कि फिर उन्होंने ये रास्ता लिया ही क्यों? वजह बड़ी सिंपल सी थी। प्रियांश चाहता था कि वो अगले दिन अपनी बुआ के जाने से पहले घर पहुंच जाए। बस इतनी सी बात थी। एक छोटा सा फैसला जिसे बाद में प्रियांश ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बताया। रात के करीब 10 बज रहे थे। उन्होंने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और उसके बाद से ही माहौल एकदम से बदलने लगा। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल और एक ऐसी खामोशी जो कानों को चुभ रही थी। अब देखिए, ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। एक अजीब से एहसास से शुरू हुई बात 1 घंटे से भी कम समय में एक जानलेवा हादसे तक पहुंच गई। गाड़ी जब रुकी तो उन्होंने चेक किया कि कोई डैमेज तो नहीं हुआ, और तभी उन्हें एक भयानक सड़ी हुई बदबू आई। प्रियांश के शब्दों में, जैसे कार के अंदर हमारे साथ कोई ताज़ी लाश हो। अब बात सिर्फ एक एहसास की नहीं रह गई थी, अब सबूत सामने थे। गाड़ी पर एक लंबा गहरा स्क्रैच था, गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। ये सब साफ बता रहा था कि कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। डरे सहमे उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई और अब जंगल से घिरी उस सुनसान सिंगल लेन सड़क पर उनका सामना उस चीज से होने वाला था जो उनके इस डर की असली वजह थी। उनके सामने एक ट्रक था जो पूरी तरह से ढका हुआ था, और वो इतनी धीरे चल रहा था, मतलब कछुए की चाल से, और साइड भी नहीं दे रहा था। तभी प्रियांश की नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी और उसे सफ़ेद रंग की एक झलक सी दिखी। बस एक पल के लिए कुछ दिखा और फिर गायब हो गया। और फिर जब उसने सामने देखा तो ट्रक के ठीक पीछे वो खड़ी थी। फटे हुए सफ़ेद कपड़ों में वो किसी नन जैसी लग रही थी। वो सीधे प्रियांश को घूर रही थी और जैसे जैसे उनकी गाड़ी पास आ रही थी, उसकी वो डरावनी मुस्कान और भी चौड़ी होती जा रही थी। अब देखिए, देवांशु को वो चीज़ नहीं दिख रही थी, लेकिन प्रियांश के चेहरे पर जो खौफ था, वो देखने के बाद उसे किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं थी। उसे बस ये महसूस हो रहा था कि कार में कोई तीसरा भी है। उन्हें पता चल चुका था कि वो अकेले नहीं हैं। अब ऐसे में कोई क्या करता? डर के मारे उन्होंने हनुमान चालीसा चला दी। सोचा कि शायद इससे कुछ मदद मिलेगी, लेकिन असर उल्टा हो गया। उसे भगाने के बजाय उस प्रार्थना ने उसे और भड़का दिया। वो दोनों लगातार प्रार्थना करते रहे और उनकी प्रार्थनाएं जैसे जैसे तेज होती गईं, वो दोनों आकृतियां धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगीं। बस यही मौका था उनके पास वहां से निकलने का। प्रियांश ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और उस जगह को पार किया जहां वो ट्रक था। और फिर जब उसने पीछे मुड़कर शीशे में देखा तो सड़क बिल्कुल खाली थी। वो ट्रक गायब हो चुका था, जैसे कभी वहां था ही नहीं। करीब 30 किलोमीटर और चलाने के बाद हिम्मत करके वो एक चाय की दुकान पर रुके और वहां उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिले जिन्होंने उनके डर को और पक्का कर दिया। उन्होंने बताया कि ये हाईवे असल में नकारात्मक ऊर्जा का एक अड्डा है। अगले दिन जैसे तैसे वो लोग घर तो पहुंच गए, सेफ एंड साउंड, लेकिन वो रात अपने पीछे एक गहरा जख्म छोड़ गई थी, खासकर प्रियांश के लिए। रातों को नींद ना आना, बार बार वही मुस्कान आंखों के सामने घूमना और सुनसान सड़कों का डर तो जैसे हमेशा के लिए मन में बैठ गया। प्रियांश आज भी कहता है, वो सड़क, वो ट्रक और वो अजीब सी मुस्कान, मैं चाहकर भी उन्हें नहीं भूल सकता। तो ये सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं था, ये एक ऐसा हादसा था जिसने सब कुछ बदल दिया। आखिर होता क्या है
जब कोई याद आपका पीछा छोड़ने से ही इनकार